हेलो दोस्तों, हम आए हैं गांव। गांव कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? बड़गांव। बड़गांव में रहती है हमारी बुआ। तो हम सब मिलके जा रहे हैं घूमने, मंदिर दर्शन करने। और दर्शन करने कहाँ जा रहे हैं हम आगे बताते हैं आपको। और मैं और बुआ और हमारे मूसा जी सब जा रहे हैं। अब एंट्री हमारी चालू हो चुकी है जाने की। और यहाँ देखो जो पहाड़ है, हरियाली है, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। आपको दिख रहा है? अब जो वो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर है मंदिर। हम मंदिर वहाँ पे है किनका? भोलेनाथ जी का। और भोलेनाथ जी का मंदिर है। कोबिर सेठ जी महाराज का यहाँ मंदिर है। बहुत ही माना हुआ है, बहुत ही शानदार है। और हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ गेट से हम एंट्री करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अब कमेंट में ये ज़रूर लिखना आप भोलेनाथ। और अब एंट्री हमने कर ली है। अब अंदर की तरफ हम आ चुके हैं और आगे और नज़ारा अच्छा दिखाएंगे और ऊपर तक भोलेनाथ जी का दर्शन भी करवाएंगे। अब हम यहाँ उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम सारे उतर रहे हैं और यहाँ दुकानें जो लगी हुई है, इस दुकानों से हम प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेके फिर हम ऊपर की तरफ रवाना होंगे। अब हमने प्रसाद ले चुके हैं और फिर ऊपर की तरफ रवाना हो चुके हैं। और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हम यहाँ का नज़ारा। गाय वगैरह सब बहुत खड़ी थी और सारे हम उतर चुके हैं। अब हम निकल चढ़े हैं ऊपर की तरफ। वहाँ बिल्कुल मंदिर है ऊपर, वहाँ हमें जाना है। और तो हम सारे अब जाएंगे वहाँ पे और साथ में हम बंदरों को बिस्किट भी खिलाते हुए जाएंगे। अब हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ सीढ़ियों से। अब ये सीढ़ियाँ हैं बहुत ऊपर। अब सारे लोग हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ। अब ये है कोबिर सेठ जी महाराज का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है ऊपर और काफ़ी लोग ऊपर जा चुके हैं और हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो यहाँ है बंदर बहुत, और बंदर यहाँ पे हर चीज़ देखते हैं तो खाने के लिए तो खींचाखींची करते हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ से सावधान जाना पड़ेगा क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना यहाँ का नज़ारा कैसा है कैसा नहीं है, वो भी ज़रूर बताना। आया हूँ बहुत पहली बार काफ़ी टाइम से, क्योंकि पहले आ चुका था ऐसे तो बहुत। यहाँ बंदर बहुत है और इतने सारे बंदर है कि यहाँ पे हर कोई आता है तो खिलाता रहता है। और ये है हमारे बुआ के लड़की की लड़की और यहाँ पे ये भी घूमने आई है हमारे साथ। और ये बंदर भी आए हैं बहुत सारे और हमें देख के बिल्कुल ही सारे दूर बैठे हुए थे, सब पास पास में आ रहे हैं। तो भाई बंदरों से थोड़ा बच के रहना। कभी भी आओ तो सामान को थोड़ा छुपा के लेके जाना, नहीं तो खींचाखींची करके ले जाएगा। और ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो। सबसे ऊपर अब आए हैं, अब ऊपर से नज़ारा देखो, पहाड़ हरियाली वगैरह कितना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर हो रहा है। और ये मेरी बुआ आ रही है, मैं तो थक गई हूँ ऐसे बोल रही है। ये मेरे बुआ जी बैठे हैं और अभी और ऊपर जाना है हमें। और काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारी छोटी गुड़िया भी देखो अब ये भी चढ़ रही है। यहाँ पे 10 सीढ़ियाँ इन्होंने चढ़ चुकी है, अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। देखो कितना इसने भी अच्छा सोचा कि मैं भी भोलेनाथ जी से दर्शन करूँगी। अब देखो हम तो थक जाते हैं मगर ये नहीं थकी, अभी अब ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब मेरी बुआ इसको ले लेगी। अब फिर भी देखो ऊपर कैसे धीरे धीरे चलती जा रही है ऊपर ऊपर। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब मज़ा आ गया इसको, कितना मज़ा आ रहा है इसको। देखो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, देखो। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव। और मैं आपको भी दर्शन बहुत जल्द कराने वाला हूँ। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे और भी
चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये है पहाड़। पहाड़ देखो ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे घर और बिल्कुल हरियाली। देखो हम कितने नीचे थे, अब आ गए हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने। अब आप भी कर लो भोलेनाथ जी का दर्शन और हर हर महादेव जरूर लिखना। और यहाँ की मनोकामना पूरी कर होती है सबकी। जो यहाँ आता है अपने सच्चे दिल से उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं भी आया हूँ और मैं भी यहाँ भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ मंगल बढ़िया रहेगा। तो हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो, कबीर जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों अगर मेरे कोई बोलने में कोई गलती हो रही है तो क्षमा करना और कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव। और बोलना ज़रूर, बताना ज़रूर कैसा लगा हमारी वीडियो। और भी आगे है, और भी अच्छी सी चीज़ें मैं बताता हूँ। आगे है हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ और एक मंदिर है, वहाँ पे भी बताएंगे। तो सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं तो काफ़ी भीड़ हो रही है, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से उठ के जा रहे हैं। अब साइड में हो गए, हम महाराज से, पंडित से कुछ पूछ रहे हैं। फिर हमारे फ़ोटो खिंचवाई नंदी महाराज के पास। नंदी महाराज के पास फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर हमारे छोटी गुड़िया भी आई, मेरी बुआ आई, और उन्होंने भी सब करके फिर ये भगवान जी के दर्शन किए, माता जी के, और फिर ये नंदी महाराज के दर्शन किए। फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे, दोनों ने मिलके, हमारी वाइफ भी है। और ये फिर भोलेनाथ जी के दूर से हमने फ़ोटो ही खींची, उसकी भी फ़ोटो हमने खींची। पंडित जी खींचने नहीं दे रहे थे। फिर हवन के पास आए, हवन के पास हमने नारियल वगैरह चढ़वाए और फिर तपस्या की, थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ जी, जो मनोकामना हम करने आए हैं वो पूरी करना भगवान, और दिया रखना, उसकी गलती हो जाए तो माफ़ करना और क्षमा करना। और हम यहाँ पे अब नारियल चढ़ा रहे हैं। ये है उनकी धुनी, यहाँ हर वक्त जलती रहती है। और इनका आशीर्वाद भोलेनाथ जी का बहुत ही होता रहता है सबके ऊपर। और ये यहाँ का नज़ारा ये सब बंद कर रखा है क्योंकि जी जानवर बहुत आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बना हुआ है भोलेनाथ जी का मंदिर है, ऊपर सबसे ऊपर बना हुआ पहाड़ के ऊपर। और आप भी दोस्तों कहीं आओ यहाँ पे और देखो, नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ देखो अलग अलग तरह की सारी शिवलिंग बनी हुई है। जहाँ जहाँ जगह भोलेनाथ जी प्रकट हुए हैं वहाँ की ये शिवलिंग बनी हुई है। देखो नज़ारा देखो कितना अच्छा है कि नहीं। महाकाल, कर्मेश्वर, सोमनाथ वगैरह सब ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भोलेनाथ जी का फिर से एक बार दर्शन कर लो और हर हर महादेव जरूर लिखना, जय भोलेनाथ। और हमने फिर फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और हमने मतलब काफ़ी टाइम वहाँ बैठे आराम से, भगवान से प्रार्थना की और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद हम उनके ध्यान में बैठे 5-10 मिनट, काफ़ी टाइम से। फिर आगे और हम बताते हैं आपको। आगे है एक ऊपर और मंदिर छोटा सा, वो भी शिव पार्वती वहाँ बैठते हैं। ये देखो भोलेनाथ और पार्वती सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी ऊपर सबसे थोड़ा ऊपर है इनका मंदिर। फिर नीचे आए, फिर भोलेनाथ जी की तस्वीर ली। फिर पंडित जी नहीं थे, जब पंडित जी आ गए दूसरे वाले तब उन्होंने लेने नहीं दे रहे थे। और ये शिवलिंग यहाँ पे सारे बहुत सारे लगे हुए, देखो इतने सारे। और नंदी जी महाराज की फ़ोटो बिल्कुल मालों से ऐसे भर रखी है कि नंदी जी महाराज दिख रहे थे। और ये यहाँ की धुनी इनकी, जहाँ नारियल वगैरह चढ़ाते रहते हैं हम। और ये यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं, ऐसे है नहीं, हर बार चलते रहते हैं। और ये है इनकी त्रिशूल भोलेनाथ जी की। और ये है बंदर यहाँ पे अब नीचे जाने की कर रहे हैं, तो हम बिस्किट बांटते बांटते सबको देते जा रहे हैं बंदरों को। और काफ़ी बंदर मतलब देख के आ रहे हैं भाग भाग के, और इनसे डर भी लगता है मगर फिर भी हम खिला रहे हैं इनको। ये देखो काफ़ी बंदर बैठे हैं इधर उधर उधर, काफ़ी मतलब बहुत सारे। मतलब इस पहाड़ में मतलब ज़्यादा बंदर बहुत है। और लोग भी हम
आए हैं बुआ वगैरह, अब कह रहे चलो हम चल पड़े हैं नीचे। फिर नीचे आए तो देखे और भी बंदर मिले थे, हम नीचे बैठे हुए, तो उनको भी हम देख रहे थे, ये थोड़ा मस्ती कर रहे हैं बंदर। देखो कैसे बैठे हैं, एक तो नींद ले रहा है, देखो कैसे ले रहा है। फिर हम चलते चलते पैदल हम वहीं से नीचे को और आ गए, मैं भी साथ में था, तो बंदरों को खिला रहा था, तो उसमें साथ में फिर मैं भी आ गया इधर। अब देखो ये मंदिर है एक और यहाँ पे। अब ये मेरे फूफा जी है, तो छोटी गुड़िया को लेके खिला रहे हैं, इसको भी साथ साथ लेके जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं भोजनशाला में, यहाँ हम भोजन करेंगे। और इतना बड़ा बना हुआ है ये भोजनशाला, यहाँ हर लोग आते हैं, तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के ही जाता है लोग। और यहाँ की दाल बाटी रोटी सुरमा बहुत अच्छा होता है, जब भी आओ यहाँ का भोजन करके जाओ। ये देखो हम सब एंट्री कर लिए अंदर, सब लोग आ गए और प्लेट वगैरह थाली लेके खड़े हो गए। 50 रुपये यहाँ कूपन लगता है, फिर हम लेते हैं, उसके बाद हम थाली पकड़ते हैं। थाली पकड़ने के बाद हम बुआ वगैरह भी सबको मैंने एक एक को टोकन दे दिया। अब जैसे नंबर आएगा अब डालेंगे वो। ये देखो दाल चूरमा रोटा बाटी चावल वगैरह हम सब ने ले लिया, हम भी खा रहे हैं, बुआ जी भी खा रहे हैं, और देखो सारे लोग भी खा रहे हैं। देखो बढ़िया अच्छे प्लेट बनाई है, 50 रुपये में पेट भर के खाओ। ये भी लोग सारे बैठे हैं, ये भी सारे भोजन कर रहे हैं, छोटा भाई वगैरह सब, ये बुआ का लड़का सारे यहाँ पे मौजूद है हमारे आज। फिर थोड़े खाना खाने के बाद थोड़े पार्क में घूम रहे हैं, और बुआ के लड़के वगैरह थोड़ा जॉगिंग कर झूले खा रहे हैं। फिर अब तैयारी हो गई हम जाने की, तो यहाँ का ये लास्ट सीन है। उसके बाद हम जाने की तैयारी होगी। उसके बाद आगे हम शनिदेव मंदिर, शनिदेव मंदिर में भोलेनाथ जी का ये मंदिर है यहाँ पे, और शिव जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा दी। फिर शनिदेव धाम के अंदर एक गुफा है, और गुफा के अंदर हम जा रहे हैं, अब सब यहाँ आ चुके हैं, तो अंदर जाएंगे। तो छोटी गुड़िया वो डर रही थी कि अरे मैं नहीं आऊँगी अंदर, तो हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चल आजा आजा, डर मत, आजा, भगवान का मंदिर है अंदर। फिर हम अंदर चल पड़े। श्री शनिधाम मंदिर है ये, और यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, ये यहाँ से एंट्री होती है। हम जा रहे हैं अब अंदर, दिखाते हैं आपको और आगे क्या क्या चीज़ है अंदर। तो पहले एंट्री करते ही हम, बिल्कुल एंट्री करते ही हमें अंदर जाना पड़ता है, तो थोड़ा अंदर ऐसा लगेगा, तो कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ है वो दिख ही जाएगी। सबसे पहले आ रही है हमारे यहाँ पे माँ काली का ये मूर्ति है, भैरू जी माँ काली की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति सॉरी। फिर आगे और चलते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या अंदर है। ये देखो बंदर का वो पुतला बना रखा है अंदर, ये बंदर बैठा है लड्डू खा रहा है। ये बजरंग बली की मूर्ति है ये, और ये माता जी की मूर्ति है। फिर और आगे ये देखो पक्षी है, मोर, उल्लू बैठा है, ये माता है। और ये सांप, मतलब अंदर चित्र बने हुए हैं सांप वगैरह। फिर ये आगे और भी है, ये देखो ये भी माता जी की मूर्ति है। ये शेर बैठा है, एक बंदर बैठा है, और यहाँ पे भी टाइगर है, और ये भी माता जी की तस्वीर है। और आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। ये माँ शेला वाली की मूर्ति है, एक और मूर्ति आ गई। ये ऊपर देखो कौन सा पक्षी पता नहीं, मगर ये चीता है, और ऊपर देखो टाइगर वगैरह भी है, डायनासोर वगैरह। और ये साईं बाबा का मंदिर है, गुफा के अंदर ही बना हुआ है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बजरंग बली की मूर्ति है। जय श्री राम ज़रूर लिखना दोस्तों। और फिर और आगे थोड़ा देखते हैं, अभी मेरे को भी इतना पता नहीं है क्या है, पहली बार आया हूँ, तो अंदर जा रहा हूँ। तो माता जी की मूर्ति दिखी है, तो जय माता जी, वैष्णो देवी माता है शायद, मेरे को लग रहा है।
और फिर यहाँ से एंट्री बाहर को हो रही है। यहाँ से फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, फिर दूसरी तरफ हम बाहर निकलेंगे। पहले आगे वहाँ से अंदर आए थे, एंट्री हुई थी, अब यहाँ से बाहर जाने की एंट्री है। अब ये बाहर आ चुके हम। अब यहाँ देखते हैं कि ऊपर एक मतलब भोलेनाथ जी की मूर्ति वगैरह वो बनी हुई है ऊपर, शेषनाग की वगैरह। ये देखो परशुराम जी, ये देखो यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ऊपर भोलेनाथ जी की वो बनी हुई है मूर्ति, पार्वती वगैरह। यहाँ से हम फिर बाहर एंट्री कर रहे हैं। तो सारे लोग आ चुके हैं, भाई वगैरह, बुआ के लड़के, बुआ जी वगैरह सब यहाँ, बुआ वगैरह सब घूम रहे हैं। तो सारे छोटे छोटे शिवलिंग है यहाँ पे, तो वो भी दिखा रहे हैं। तो उनके जैसे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पे है, जैसे मंदिर जहाँ जहाँ है ना शिवलिंग, उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे नागेश्वर महादेव वगैरह सब, ये शिव पार्वती का। ये देखो यहाँ तक ये, और ये परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। फिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, ये आ गए हम बाहर। यहाँ से है कहानी ख़त्म। यहाँ से हम अब घर जाएंगे। तो थोड़ी देर और आगे जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। हमने एंट्री यहाँ से की थी, ये जो मुंह दिख रहा है ना इनका, यहाँ से एंट्री की थी और निकले वहाँ से। मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। जय माता।